हेलो फ्रेंड्स, जेस्ट एजुकेशन की तरफ से आपका वेलकम। आज हमारा हार्डनेस ऑफ वाटर का सेकंड टॉपिक है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आप परमानेंट हार्डनेस को कैसे रिमूव करोगे। देखिएगा, इसका सबसे पहला मेथड है वॉशिंग सोडा ट्रीटमेंट। वॉशिंग सोडा ट्रीटमेंट क्या है भाई? वॉशिंग सोडा ट्रीटमेंट ये है, पहले देखिए उससे वॉशिंग सोडा से पहुँचने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि वाटर में जो हार्ड वाटर रहता है उसमें क्या क्या इम्प्योरिटीज़ रहती हैं। हार्ड वाटर में मैग्नीशियम या कैल्शियम, दो मेटल यहाँ पे पर्सनली यूज़ हो रहे हैं, मेनली आप ध्यान रखिएगा। एक कैल्शियम और दूसरा मैग्नीशियम, ये दोनों की जो वैलेंसी है वो कितनी है? 2। ठीक है, इन बात का ध्यान रखिएगा। होता क्या है हार्डनेस ऑफ वाटर में, परमानेंट हार्डनेस में, कि आप जो परमानेंट हार्डनेस है उसको रिमूव करना इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि जो सॉल्यूबल पार्ट है वाटर में वो इतने ज़्यादा डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में कि उसे निकालना बहुत इजी नहीं होता। और कौन कौन से वाटर में सॉल्यूबल पार्ट रहते हैं वो मैंने अलग से लिख दिया है। ये देखिएगा, ये जो मैग्नीशियम और कैल्शियम का सल्फेट, क्लोराइड या बाइकार्बोनेट जो होता है ये सॉल्यूबल पार्ट होता है, और सॉल्यूबल पार्ट को ही हमें किस में कन्वर्ट करना है? इनसॉल्यूबल पार्ट में। समझ में आ रहा है? इनसॉल्यूबल पार्ट में कन्वर्ट करने का सेंस क्या है? इनसॉल्यूबल पार्ट में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि जैसे ही आप सॉल्यूबल से इनसॉल्यूबल पार्ट में कन्वर्ट करोगे, ईजिली आप उसको अलग से फिल्टर कर सकते हो या छान सकते हो। ठीक है, मेरा यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने का पर्पस बस यही है कि सॉल्यूबल पार्ट को आप जानें कि जो वाटर में सॉल्यूबल है, मैग्नीशियम का सल्फेट, कैल्शियम का सल्फेट, कैल्शियम का क्लोराइड, कैल्शियम का सल्फेट, मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट, ये क्या है? वाटर में सॉल्यूबल है। ठीक है, और जो सॉल्यूबल पार्ट है उसको आप इजी वे में इनसॉल्यूबल पार्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और जो तरीके हैं, 3 तरीके मैं आज आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसमें पहला पार्ट है वॉशिंग सोडा ट्रीटमेंट। देखिए भाई, ध्यान दीजिएगा। वॉशिंग सोडा ट्रीटमेंट में हम लोग वॉशिंग सोडा का यूज़ करेंगे, दिख रहा होगा आपको नाम यहाँ पे। वॉशिंग सोडा को हिंदी में भाई धावन सोडा कहते हैं, कपड़े धोने वाला साबुन। इसका जनरल फार्मूला होता है Na2CO3, या इसको सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, ध्यान से दीजिएगा, जो इम्प्योरिटीज़ हैं या जो सोल्यूबल पार्ट है वाटर का, उसका रिएक्शन हम लोग किससे कराएंगे? वॉशिंग सोडा से। जो सोल्यूबल पार्ट है, यहाँ M आपको कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा, MCl2 लिखा हुआ है, ये M की जगह आप कैल्शियम या मैग्नीशियम में से कोई भी चीज़ यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, MCl2 जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया होगी। अब विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। देखिए भाई, हिंदी मीडियम के बच्चे ध्यान दीजिएगा, विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पे हो रही है। M क्या कर रहा है? Na को डिस्प्लेस कर दे रहा है रिएक्शन में, और डिस्प्लेस करने के बाद MCO3 के साथ मिल करके, MCO3 मतलब कार्बोनेट, और ये जो कार्बोनेट बना ना, ये जो है PPT फॉर्म में है, और ये क्या है? इनसॉल्यूबल इन वाटर। अब ये इनसॉल्यूबल इन वाटर है तो इसको आप इजीली क्या कर सकते हो? फिल्टर कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे भी देखिएगा, सल्फेट, जो मेटल का सल्फेट है, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया, मेटल का कार्बोनेट बना लिया, वो PPT फॉर्म में Na2SO4 साथ में निकल गया। यहाँ भी वही विस्थापन वाली अभिक्रिया हुई है, और यहाँ पे भी ये दोनों कार्बोनेट क्या है? PPT फॉर्म में मिल गए, और इनसॉल्यूबल पार्ट है, इसको इजी से आप वाटर से क्या कर सकते हो? फिल्टर कर सकते हो। ठीक, अभी लास्ट जो मेरा पहला पार्ट था इसी वीडियो का, उस वीडियो में के कमेंट बॉक्स में एक बच्चे ने ये कमेंट किया था कि स्थाई और परमानेंट को मैंने वहाँ पे क्या कर दिया था? अस्थाई नाम दे दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, मेरे से थोड़ा हिंदी में लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, उसको सुधार लीजिएगा। परमानेंट को बोलते हैं स्थाई, और टेम्परेरी को बोलते हैं अस्थाई। ठीक है, बहुत अच्छा लगा कि कमेंट बॉक्स में किसी ने ये सजेशन दिया कि हाँ सर, यहाँ पे आप गलत थे। ठीक है, इसी तरह वीडियो को आप अच्छे से देखिए, पेन कॉपी से नोट करिए, जहाँ पे प्रॉब्लम हो आप डिस्कस करिए कमेंट बॉक्स में, पूरा कमेंट बॉक्स के साथ खुला हुआ है। ठीक है, और प्लीज़ वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक, चलिए भाई, पहला तरीका तो हो गया वॉशिंग सोडा ट्रीटमेंट का। इस ट्रीटमेंट में हमने सॉल्यूबल जो वाटर में जो सॉल्यूबल पार्ट था उसको इनसॉल्यूबल पार्ट में कन्वर्ट किया गया, जिससे हम इजीली उसको फिल्टर कर पाएँ। ठीक, चलिए हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो उस पर आते हैं। जो नेक्स्ट मेथड है उसमें हम लोग कैल्जॉन का यूज़ करेंगे। ठीक है,
अब कैल्जॉन को यूज़ करने जा रहे हैं तो ठीक है, उसको दूसरा मेथड लिखते हैं। पहले आप इसको पूरा नोट करिए वीडियो को पॉज करके, फिर आगे आना, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, कैल्जॉन मेथड। ठीक है, नाम से बड़ा अच्छा लग रहा है। इसमें जो यूज़ होने वाला कंपाउंड है वो है कैल्जॉन। ठीक है, इसी कंपाउंड के यूज़ होने की वजह से इसका नाम पड़ गया कैल्जॉन मेथड। और ये कैल्जॉन क्या है भाई, ये देखिए कैल्जॉन Na6P6O18, इसका नाम होता है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। ठीक है, इस कैल्जॉन को जनरली आप सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट भी बोलते हैं। ठीक, अब इसमें इसका यूज़ क्या है, ये कॉमर्शियल लेवल पे इसका यूज़ किया जाता है, इस वजह से मैं एक तरीके से आप कह सकते हैं प्रयोगशाला विधि में भी इसका यूज़ किया कर सकते हैं आप। ठीक है, पहले ये जो कैल्जॉन हम उठा के लाते हैं, जैसे ही हम लोग सबसे पहले कैल्जॉन, ये कैल्जॉन रखा हुआ था हमारे पास, हार्ड वाटर पड़ा हुआ था किसी बकेट में, आप ये बकेट बना दो यहीं पे भाई। अब जैसे ही हार्ड वाटर में ये कैल्जॉन को आपने डाला पानी में, क्या हुआ कि ये सोडियम के 2 कैटायनिक पार्ट अलग हो गए। ठीक, कैटायनिक पार्ट यहाँ पे अलग हो गए, सोडियम के 2 देखो कैटायनिक पार्ट यहाँ पे अलग हो गए। और ये सोडियम के जैसे ही कैटायनिक पार्ट अलग हुआ तो जो हार्ड वाटर में आपका क्या था, क्लोराइड और सल्फेट, क्लोराइड और सल्फेट, ये क्या है, ये क्या है, इनसॉल्युबल पार्ट है, सॉरी ये सॉल्युबल पार्ट है वाटर के। और जैसे ये कैल्जॉन को देखा, कैल्जॉन को देखने के बाद उसको पक्का पता चल गया कि सोडियम भैया आने वाले हैं, और सोडियम जैसे ही दिखा क्लोराइड या सल्फेट इससे क्या कर लिए, रिएक्ट कर लिए। रिएक्ट करने के बाद जैसे मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन सोडियम से रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा, NaCl, ये भी क्या है, इनसॉल्युबल पार्ट। ठीक है, उसी तरह सोडियम यदि सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम सल्फेट बनाएगा, ये भी क्या है, इनसॉल्युबल पार्ट। इसका मतलब, इस कहने का मतलब समझ रहे हो, कैल्जॉन के हेल्प से हम लोग सॉल्युबल पार्ट को किस में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, इनसॉल्युबल पार्ट में। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब देखिएगा, अभी आप लोगों ने देखा कि भाई क्लोराइड माइनस सल्फेट माइनस रिएक्ट करके Na+ के साथ सेटल्ड हो गया। देखो हंस भी रहा है सेटल करने के बाद, ठीक है, हंसने दो इसको। लेकिन उसके बाद आपने ऑब्जर्व किया कि भाई क्लोराइड के साथ आगे कंपाउंड में एक मेटल रहा होगा, Ca, कैल्शियम का या मैग्नीशियम का मेटल रहा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे मेटल 2+ लिखा है। इसकी M स्टैंड्स फॉर क्या हो सकता है, यहाँ पे कैल्शियम 2+ भी हो सकता है और मैग्नीशियम 2+ भी हो सकता है, ये यूज़ कर सकते हैं इसके जगह। ठीक है, अब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दोनों एलिमेंट हैं डाई पॉजिटिव, ये क्या करेंगे, जो बाकी जो कैल्जॉन बैठा रहेगा बचा रहेगा उसके साथ वापस से क्या करेंगे, रिएक्ट कर रहे। रिएक्ट करने के बाद देखिए आप यहाँ से 2 सोडियम वापस से फिर बाहर हो गए, और ये मेटल डाई पॉजिटिव है तो 2 सोडियम को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, क्योंकि सोडियम क्या है, मोनोवैलेंट है, और ये जो मेटल है ये डाईवैलेंट है, तो ये जो डाईवैलेंट है ये 2 सोडियम को रिप्लेस करेगा। ठीक है, 2 सोडियम जो मोनोवैलेंट है उसको रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ 4 सोडियम में से 2 सोडियम तो अंदर ही है, 2 सोडियम बाहर चला गया, और ये 2 सोडियम फिर वही काम करेंगे। बचे हुए जो वाटर में, अभी भी जो हार्ड वाटर में जो सॉल्युबल पार्ट बचा हुआ है, क्लोराइड या सल्फेट जो भी मौजूद होगा उसके साथ वापस से रिएक्ट करके ये इनसॉल्युबल पार्ट में कन्वर्ट कर देगा। इनसॉल्युबल पार्ट में कन्वर्ट करने के बाद आप इजीली इसको फिल्टर कर पाओगे। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए भाई, दूसरा मेथड हो गया कैल्जॉन मेथड, और नेक्स्ट मेथड और लास्ट मेथड है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है आयन एक्सचेंज मेथड। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के बोर्ड एग्ज़ाम हुए या एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट का मेथड आयन एक्सचेंज मेथड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ बने रहिए, प्लीज़ इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज करके हम आगे प्रोसीड करते हैं। तीसरा मेथड है परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड आयन एक्सचेंज मेथड। इस पर आप 2 स्टार लगा सकते हैं भाई। आयन एक्सचेंज मेथड में क्या पता चल रहा है भाई, आयनों का एक्सचेंज होगा, आयन एक्सचेंज, समझ रहे हैं? आयन क्या क्या होते हैं भाई, पॉजिटिव नेगेटिव, धन आयन ऋण आयन, मतलब चेंज होगा, एक्सचेंज होगा, आयनों का एक्सचेंज हो, इधर से उधर हो, यही मेथड है। देखिए कैसे एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे परमानेंट हार्डनेस के इस तीसरे मेथड में एक कंपाउंड यूज़ होगा, जैसे उसमें कैल्जॉन यूज़ हुआ था, इसमें जियोलाइट यूज़ होगा, जियोलाइट। ठीक है, इसको जियोलाइट कहते हैं, या जनरल आप नेम लेना चाहते हैं सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को जियोलाइट भी कहा जाता है। ठीक है, इसका यूज़ करते हैं।
ठीक है। इसके इतने वाले पार्ट को मैंने X मान लिया, ये एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, इतना पूरा पार्ट, ये तो हो गया कैटायनिक फॉर्म, ठीक है, ये तो कैटायन वाला पार्ट हो गया। इस वाले पार्ट को मैं एनायनिक पार्ट को क्या कर दे रहा हूँ, X एज्यूम कर दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा, सस्ता सा लगेगा। अब देखिएगा NaX हो गया, यही पार्ट है, यही चीज़ है, ठीक है। अब जो हार्ड वाटर में जो मेटल है, जो हार्ड वाटर में मेटल है, कैल्शियम और मैग्नीशियम है, वो क्या करेगा, इस जियोलाइट के साथ, ये मेटल का डाइवैलेंट है ऑलरेडी और ये सोडियम है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से देखिए, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये सोडियम इस मेटल, ये मेटल क्या करेगा, इस सोडियम को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर रहा है। डिस्प्लेस करने के बाद सोडियम भैया क्या हो गए, बाहर हो गए, ठीक, और ये MX2 फॉर्म कर लिया, ठीक। ये MX2 क्या है, कैल्शियम या मैग्नीशियम जो मेटल यहाँ पे है डाइवैलेंट, ये जियोलाइट के साथ यूज करके एक कंपाउंड फॉर्म कर लिया, और ये कंपाउंड क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। और ये जो सोडियम है, ठीक, याद करिए इसके पहले वाला टॉपिक कैल्जॉन में, जैसे ये सोडियम फॉर्म हुआ, क्लोराइड या सल्फेट को देखते ही ये क्या करेगा, अपना एक अलग से कंपाउंड फॉर्म कर लेगा, तुरंत इनसोल्यूबल पार्ट ये भी बना लेगा। NaCl के साथ मिलेगा मान लो तो NaCl बनाएगा, ये भी क्या है, इनसोल्यूबल पार्ट है। सल्फेट के साथ मिलेगा तब भी ये सोडियम का सल्फेट बनाएगा, ये भी क्या है, इनसोल्यूबल पार्ट है, ठीक है। ये MX2 क्या बना, मेटल जियोलाइट के साथ मिल करके इनसोल्यूबल पार्ट बना लिया। इसको भी हम लोग फिल्टर करके अलग कर सकते हैं। इसको भी, ये जब सोडियम क्लोराइड या सल्फेट हार्ड वाटर में मौजूद है, उसके साथ ये रिएक्ट करके कोई कंपाउंड बनाएगा जो कि वो भी क्या हो जाएगा, इनसोल्यूबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, फिल्टर करके हम लोग आसानी से इसको क्या बना सकते हैं, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करके हम लोग सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। अब देखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि जियोलाइट के साथ बड़ा स्पेशल केस है कि जियोलाइट ये चाहता है कि मैं यूज़ तो हो गया भैया, लेकिन अब मुझे वापस करो। मेरा आप सामान लेके गए, अपना घर का काम किए, चलिए भाई मुझे वापस करिए। नहीं वापस करोगे तो बेचारा क्या करने लगेगा, रोने लगेगा। देखो यहाँ पे रो रहा है, ठीक है। अब इसको चीज़ें वापस चाहिए। वापस करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे ये जो आपने इनसोल्यूबल पार्ट उठाया इसका तो कोई काम नहीं है। अब इसी चीज़ को उठाओ, आप ब्राइन सोल्यूशन में सबमिट कर दो, डाल दो उसमें। अब ये ब्राइन सोल्यूशन ऑफ NaCl क्या है, जब किसी वाटर में हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट मौजूद हो, मतलब ज़्यादा नमक ज़्यादा हो, पानी में काफ़ी ज़्यादा, किसी नमक का सॉल्यूशन ढेर सारा हो और पानी में आप उसको मिला दो, तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होता है, ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। और यही ब्राइन सॉल्यूशन जैसे ही आप इस जियोलाइट वाले कंपाउंड में आप मैच कराते हो इनसोल्यूबल पार्ट में, तुरंत क्या करता है, सोडियम फिर इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है और MCl2 फॉर्म हुआ और आपको क्या मिल गया, आपका जियोलाइट। देखो ये जियोलाइट ही तो है, देखो ऊपर से ध्यान से देखो, ये यहाँ पे आपको जियोलाइट अलग हो गया, ठीक है। जियोलाइट भाई अलग हो गया, कैसे अलग हुआ, हमने क्या मिलाया उसमें, ब्राइन सोल्यूशन। इसी के साथ आपका आज हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर का टॉपिक ख़त्म हुआ। इसके बाहर से एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में क्वेश्चंस नहीं आए हैं, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। ध्यान रखिएगा आपको कैसे डिस्कस करना है। तीनों मेथड सबसे इम्पॉर्टेंट है, दो मेथड और हैं परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, लेकिन उनको डिस्कस नहीं किया क्योंकि वो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ना कि उनसे कभी क्वेश्चंस पूछा गया है। मैं तीनों मेथड इंपॉर्टेंट जो हैं आपके सामने डिस्कस कर दिया हूँ, ठीक है। पहला वॉशिंग सोडा, दूसरा कैल्जॉन और तीसरा आयन एक्सचेंज मेथड। जो भी कंपाउंड यूज़ हो रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेप्स में, आप उसको कॉपी पेन में लिखिए, याद करिए। बार बार लिख के याद करोगे तो चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा चलेंगी। लोगों को के साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये रहता है कि उनके दिमाग में ज़्यादा देर तक चीज़ें रहती नहीं है। तो आप लिखिए, बार बार लिखिए एक ही चीज़ को, तब आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। हमारे साथ बने रहिए, अभी और अच्छे अच्छे टॉपिक आने वाले हैं एग्रीकल्चर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।